Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter, that is planning. तब प्लानिंग अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लानिंग के विच फर्स्ट ਆਪਾਂ मीनिंग करांगे। मीनिंग की है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग जो ਆਪਾਂ चीज़ ਨੂੰ एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, थिंकिंग इन एडवांस ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्रोसैस अपना, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਸ याद रखने हैं कि ਕਿਹੜੀ चीज़ां ਆਪਾਂ करनियां। वट इज़ टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done, and where it is to be done। कि किहड़ी चीज़ आपां की करना, किवें करना, कित्थे करना, किहदे नाल करना ते कदों करना, ये सारी चीज़ां आपां डिसाइड करनियां। ये डिसाइड करन तो किते आपां फ्यूचर के गोल्स नूं कंप्लीट करन दे विच अपनी हेल्प करदी है। उस तो बाद विच प्लानिंग अपना एक ब्रिज हुंदा वा, गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, कि आप कितने सी कितने जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ब्रीफ दसदा वा, लाइक अपने को करंट स्टेटस है तो आप कितने पाना चाहते हैं, फ्यूचर इमेज अपनी शो करता। उस तो बाद हम अपने को की है ये तो सी अपना सारा मीनिंग। उस तो नैक्सट हम अपने को की है फीचर्स है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट अपना की है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग अपना एक फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड मीनस लुकिंग अहेड, कि आप अगे कोई चीज़ को देखना, अगे वाल उस चीज़ को सोचना। मीनस ये अजम्पशनस से प्रडिक्शन अपने फ्यूचर के बेस पर होंगी है, जी आप पास्ट एक्सपीरियंस लिखते होंगी है कि वो जो टारगेट्स अपन कितना अचीव होए सी, किहड़ियां पॉलिसी सीगियां, तो वो सारियां आप फ्यूचर के बेसिस के उपर लै लैनियां होंदियां पिछले एक्सपीरियंस को देख के। फिर प्लानिंग अपना की है, ये मैंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग प्रडिक्ट करती है फ्यूचर के इन्वायरमेंट को सैट करने के लिए, ताकि प्लानिंग अपने हर एक लैवल के उपर आपको चलती है, चाहे वो अपनी हायर लैवल है, ठीक है, हायर लैवल ऑफ इंटैलीजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। साउंड बॉडी होनी चाहिए है कि एक्चुअल के चीज़ों को आप इमेजिन कर सकीए, नवे नवे आइडियाज़ लेके आ सके। मैंटल एक्सरसाइज का मीनिंग ये होंगे कि नवे आइडियाज़, न्यू थिंकिंग आप लैके आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को कहते हैं आप लैके आना। फिर अपना एक गोल ओरिएंटेड है प्लानिंग। प्लानिंग के जी अपने डिजायर गोल होंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीट करने के अपनी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्लानिंग अपना प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मीनस फस्ट फंक्शन होंगे वा प्लानिंग का, जिदा मैनेजर के आप मैनेजमेंट के फंक्शनस किए थे। फस्ट फंक्शन सी प्लानिंग, सैकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड अपने को स्टाफिंग, डायरैक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं फस्ट फंक्शन अपना प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है जो हर एक मैनेजर ने परफॉर्म करना होता है। एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। तो कोई भी इनू मतलब इस फंक्शन को बिना कोई प्लानिंग अपनी डन नहीं हो सकती। फिर प्रिवेसिव है। प्रिवेसिव होंगे यूनीवर्सल। यूनीवर्सल का जो सारे कितने एप्लीकेबल होंगे वा, चाहे वो टॉप लैवल है, मिडल लैवल है एंड लोअर लैवल है, सारे कितने रिक्वायर्ड है अपना। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन वड्डी है, छोटी है, इंस्टीट्यूशन अपना हर एक जगह के उपर ये एप्लीकेबल होगा, उन्होंने बोल देते हैं यूनीवर्सल। प्रिवेसिव है, अप्लाई एट ऑल लैवल, चाहे इवन आप कह सकते हैं अपने घर है, ठीक है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, कितने भी है, हर एक जगह के उपर प्लानिंग अपनी चाहिए है। कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस होंगे नैवर एंडिंग प्रोसैस, कि कदे खत्म नहीं होने वाला प्रोसैस ये अपना लगातार चलता ही रहता वा, स्टैप बाय स्टैप। जिदा आप आफ्टर 10th ये सोचते हैं कि मैं +2 +1 की रखना, +2 जिदा आप कॉमर्स रख ली, आर्ट्स रख ली, मैडिकल नॉन मैडिकल, ठीक है, ये चूज कर लिया। उस तो बाद अपना टारगेट सीगा कि आप 95% +2 लैना चाहते हैं, या ये सारा टारगेट्स आप अचीव करने तो बाद +2 तो बाद भी की करना, वो सारी चीज़ें आप लगातार सोचते रहे। इस करके ये नैवर एंडिंग प्रोसैस, कदे खत्म होने वाला प्रोसैस ये नहीं है। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अपने को डिसीजनस आते हैं, अपने को डिसीजनस तो कि भी हाँ होंगे आपको वधिया तरीके दिते होंगे, ऑप्शन दित्तियां होंदियां वा, वो आप अल्टरनेटिव चूज कर लेना कि किहड़ा अपने लिए ज़्यादा बेस्ट है। फिर प्लानिंग मस्ट भी प्रीसाइज, ब्रीफली होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग फ्लैक्सीबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनू आप की कर सकिए चेंज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये आप एडजस्टमेंट कर सकिए, चेंजेबल कर सकिए, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग अपनी आइडियलिस्टिक प्रोसैस है। आइडियलिस्टिक मतलब ये जो आइडियाज़ होंगे है ईजी होंगे है, आप अचीव करना वो भी आप ईजीली कर सकते हैं। तो ये सारे से अपने को फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ प्लानिंग।
सो नैक्सट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनिंग ਆਪਾਂ दो मतलब डिस्कस किया वा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लैनिंग। उस बाद अपने को इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनिंग ऑलमोस्ट इसी भी होंगे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंस की है प्लैनिंग प्रोवाइड डायरैक्शन अपन गाइडेंस दिखती है प्लैनिंग, ठीक है। एक ही है एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन एडवांस। जो भी चीज़ा आप सोचनिया वा थिंक करना वा वो एडवांस के करना। एडवांस करने हर एक को पता वा वट ही हैज़ टू डू एंड हाउ टू डू इट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सबनों पता किमें करना, कितने करना, किस तरीके इंप्लीमेंट करना वा वो सारिया चीज़ा। उस तो बाद में जो अपना प्लैनिंग है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। हम देखो प्लैनिंग आप की होगी सर्टन होंगे जो चीज़ आपको पता, अनसर्टन होंगे जो चीज़ आप अज्यूम भी नहीं की होंगी, आपको पता नहीं कि अगे जाके कि चीज़ हो जानी है। तो कहते की करता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। जो आप प्लैनिंग कर लाँगे किसी चीज़ की तो वो अपना जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता, क्योंकि एक है प्रडिक्ट एंड अज्यूम फ्यूचर बाई। प्रडिक्ट जो भी आप सोचते हैं कि द्वारा करते हैं पिछले एक्सपीरियंस में सोच के वो बिहाफ से ये एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो किए जाते हैं। उस बाद है प्लैनिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। हाँ जो ओवरलैपिंग है ये है ओवरलैपिंग होंगे रिपीटेड भी बार बार काम रिपीट हो जाना। वो काम कदों रिपीट होंगे वा जो आप प्लैनिंग ना की होगी। अगर आप प्लैनिंग की होगी तो अपना काम एक बारी सही टाइम के उपर कंप्लीट हो जाऊगा। हर एक को पता वा, हर एक फिनांस मैनेजर को पता वा, सेल्स मैनेजर को पता वा, मार्केटिंग मैनेजर को पता कि उन्हें किस तरीके काम को परफॉर्म करना। तो वो है ओवरलैपिंग रिड्यूस करता वा अपने को जिन्ना भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगे उन्होंने की करता है खत्म करता। तो हमने की है डिफाइन गोल ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव दैम कि किहड़े गोल्स है उन्होंने किस तरीके आप अचीव करना वा वो सारिया चीज़ा, ताकि अपना मटीरियल वेस्ट नहीं होगा। वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान। हर एक डिपार्टमेंट में चाहे फिनांस डिपार्टमेंट है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे सेल डिपार्टमेंट है, वो अकॉर्डिंग ही आप प्लान परफॉर्म करना वा, ताकि नॉन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इतने तुम लिख सकते हो नॉन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होंगे कि दोबारा काम रिपीट नहीं होंगे, वो आप गल लिख देंगे। उस बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज। जो रिसोर्सिज उन्होंने सही तरीके यूज़ करना, वेस्ट नहीं करना। कि देखो अगर अपने को मटीरियल है आप 1000 टारगेट्स कंप्लीट करनी है तो वो आप बहुत सारे पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं, मटीरियल भी बहुत सारा ले आए भी आप मटीरियल ले आए 2000 प्रोडक्ट बना पर आप बनाने किन्ने सी 1000। तो वो करके आप सही तरीके यूज़ करना, फिनांस पैसा कितों रेज करना, कि सोर्सिज आपको चाहिए है, वो सारा कुछ ये सही तरीके सोच लेना। उस बाद की है इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी एक्टिव। फीचर्स पॉइंट किया मैंटल एक्सरसाइज। मैंटल एक्सरसाइज ही एक पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि मैंटल एक्सरसाइज में जो आप कोई चीज़ बार बार करते हैं, ठीक है, तो वो अपने माइंड के नवे आइडियाज़ नवी क्रिएटिविटी आती है। तो वो सारा ये दसना फैसिलिटेट इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी कि नवे नवे आइडियाज़ नवी थिंकिंग ही आपको दस देगा। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजनस वाला पॉइंट भी फीचर्स सीगा कि अल्टरनेटिव चूज करने के आपको ये हैल्प करता कि किहड़ा बेस्ट अल्टरनेटिव चूज है। बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए किहड़ा हैगा। सो प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल होंगे तो आपको कंपेयर करना। कंपेयर कि करांगे अपना एक्चुअल टारगेट की है तो प्लान की। देखो अपने को एक्चुअल की है तो प्लान की थी। जब आप पीछे क्या सीगा कि कोई पर्सन है उन्हें अचीव करना 95% इन गोल्ड, ठीक है, या इन एग्जाम से इन +2 एग्जाम से उन्होंने मार्क्स ले लिया तो हम उन्हें जो टारगेट 95% गए थे वो अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया या नहीं आया, ये सारा कुछ आप देखना, उन्हें कंपेयर करना। कंट्रोल की करता आपको हैल्प करता वा कंपेयर के। उस तो नैक्सट फैसिलिटेट डीसेंट्रलाइजेशन। हाँ दो वर्ड एक तो सेंट्रलाइजेशन होंगे, एक डीसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होंगे जी सारी अथॉरिटी होंगी है वो टॉप लैवल को होंगी है। डीसेंट्रलाइजेशन होंगी है जी अथॉरिटी होंगी है आप जो नीचे वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने दे देंगी है। तो ये होंगे वा जो फैसिलिटी डीसेंट्रलाइजेशन मतलब नीचे वाले पर्सनस को आ जाती है तो वो रिड्यूस करती है बर्डन ऑफ टॉप मैनेजर जो टॉप मैनेजर
ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਨਸ ਵਿਦਿਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 100% ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ 100% ਰਿਲਾਇਬਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੀਡਸ ਟੂ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਵਰਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹਿਊਜ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕਿਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਕਿੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਵਰਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਪਲੈਨਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡੂਇੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਸਡ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਬਾਇਸਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕਸੈਸ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇ ਸਕਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪਾਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਕ ਇਨ ਪਾਸਟ ਮੇ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਥੈਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰ, ਫਲੱਡ, ਅਰਥਕੁਇਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕਸੈਸ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਫੀਚਰਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ।